नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 10 की यूपी बोर्ड की जो हमारी हिंदी है उसकी प्रश्नोत्तरी जो 20 नंबर की बहुविकल्पी आते हैं उनको लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ऐसे प्रश्नों का संकलन है जो बार बार पूछा गया है 2010 से लेके अब तक, यानी 2023 तक का। तो देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। और इसमें उत्तर भी हम बता देंगे साथ में। प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रजभाषा, राजस्थानी व राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, खड़ी बोली। तो सही उत्तर आपका राजस्थानी व ब्रजभाषा, ठीक है। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, 1850, 1900, 1919 और ये 1938। तो सही उत्तर है हमारा 1850 ईस्वी से। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के और शुक्लोत्तर। तो सही उत्तर है भारतेंदु युग। ये 2023 में आया है, ध्यान रखिए। शुक्ल युग में जो प्रश्नों में शुक्ल युग की कालावधि है 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1920 तक है, 1919 से 1938 है, 1938 से 1947। तो शुक्ल युग है की अवधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचंद्र गोस्वामी, राधा कृष्णदास। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। इसमें से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास है, गलत है। गोदान के लेखक प्रेमचंद, ये सही है। मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम से, ये भी गलत है। तो गोदान के लेखक प्रेमचंद। इसमें से एक प्रश्न था, ये 2021 में आया, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार पूछे जाएं तो बाबू गुलाब राय जी हैं। हरे कृष्ण प्रेमी निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार? हरे कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मीनारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर। तो उत्तर है हरे कृष्ण प्रेमी। ये कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन है जो पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं 2023। मैं 2023 का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दूंगी, जिससे आप देख लीजिए कि 2023 में कौन कौन से प्रश्न आ चुके हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हरे कृष्ण प्रेमी, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकस। तो उत्तर है आपका जयशंकर प्रसाद। गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, आधुनिक। तो उत्तर है शुक्ल युग का। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है रेती के फूल, हंस, क्षणदा, कादम्बिनी। तो उत्तर है आपका क्षणदा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है क्षणदा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रभा, सरस्वती। तो उत्तर है मर्यादा और हंस। राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? निबंधकार, आलोचक, गद्यकार और गद्य गीतकार और कवि। तो सही उत्तर है आपका गद्य गीतकार। राय कृष्ण दास जी गद्य गीतकार हैं। कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद। ये देखिए, जो पूछे गए साथ साथ लिखा है ये 21, इसका मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंकाल के लेखक 21, 22, 23 लगातार आया, देख लीजिए। मतलब ये होता है ना कि एक बार छोड़ भी दिया, ऐसा नहीं है, लगातार। कृति कंकाल। जयशंकर प्रसाद से संबंधित एक न एक प्रश्न आना निश्चित है। रामकुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली गुप्त। ये जो चारों हैं, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद जी, मैथिली शरण गुप्त, रामकुमार वर्मा, इन चारों के एक न एक प्रश्न, इन चारों के प्रश्न आते ही आते हैं। कंकाल का है, देखिए लगातार आया 21, 22, 23 में। हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साहित्य देवता, साहित्यावलोकन, साधना के पथ पर, ध्रुव स्वामी। तो उत्तर है साधना के पथ पर।
मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? प्रेमचंद, लल्लू लाल, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो उत्तर है मेरा परिवार महादेव वर्मा जी का है। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर भारती। ये देखिए ये बराबर आया 21, 22, 23। रस मीमांसा के लेखक, अभी एक मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है उसमें भी पूछा गया है रस मीमांसा के लेखक। देखिए ये आया भी है और बिल्कुल संभावना है कि इस बार भी आएगा ही। राजश्री के रचनाकार का नाम है गुलाब राय, जयशंकर भारती, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। राजश्री के हैं जयशंकर प्रसाद। इसका भी प्रश्न आ चुका है, अभी जो नया प्रश्न बना है संभावित वाला उसमें है ये। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरा जीवन प्रभाव, मन की बातें, मेरी सफलताएं, नई पौध। तो उत्तर है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे अगला। ये ऐसे प्रश्न हैं, आप इसको अच्छे से याद कर लोगे ना तो आराम से आपका पेपर निकलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। बहुत 2023 में आया है भाई। द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, भारतेंदु युग। तो सही उत्तर है आपका शुक्ल। आचार्य रामचंद्र किस युग के लेखक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें से देखिए द्विवेदी युग का आ सकता है, शुक्ल युग आया है और तो हो सकता है द्विवेदी युग का आ जाए, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर हुआ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण है। अब द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी हो सकता है वंशीधर शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तो 2023 देखिए रामचंद्र शुक्ल आया हुआ है। देखिए 2023 में कितने प्रश्न आए हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो सेवा सदन प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी की तो सारी चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो शुक्ल युग के नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ये आपका 2023 में भी आया। ठीक है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक 2023। देखिए 2023 में जो प्रश्न आए हैं वो भी साथ साथ बताती ही जा रही हूँ। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो उत्तर है आपका प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद का नाटक ने ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस। अपनी खबर, मैंने जयशंकर प्रसाद के ऊपर जो जीवनी लिखी है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ बताई है, नाटक, कहानी। उसी तरह से आप लोग भी अपने अपने हर लेखक का बना लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे विचन शर्मा उग्र की, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास जी की। तो उत्तर है अपनी खबर आत्मकथा पांडे विचन शर्मा का जो आपका उत्तर है वो सही है। ये 2023 में आया है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? वो मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां। ये 10वीं की बोर्ड की परीक्षा की प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2023 में आया है। पंचांग दर्शन के जो है रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, निराला, मुंशी प्रेमचंद। तो उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक कवि, आलोचक, उपन्यासकार, नाटककार। तो सही उत्तर है आपका आचार्य आलोचक है ये। ठीक है, इसमें ब्लैक से नहीं लगा तो फिर भी मैं बता रही हूँ। ये है। आकाशदीप के लेखक हैं अमरकांत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो ये आकाशदीप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर इसके ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, 70 प्रश्नों को मैं अभी दूंगी तो वो 70 प्रश्न आपने टिप्स पे याद कर लेने हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध रचनाकार है रांगे राघव, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, भगवती चरण वर्मा। तो उत्तर आपका कौन सा होगा इसमें? भगवती चरण वर्मा। अब इसके पश्चात हमारा जो प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा 1938 से 1990, 80 ईस्वी, 8085 से 1900 तक का, 1900 से 1920, 1936 से 1947। तो उत्तर है
1938 से 1980। पीछे भी देखिए इस तरह का प्रश्न आया है, ध्यान दीजिएगा। समय सीमा 4 हैं, चारों याद कर लीजिएगा। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी और उपयुक्त का खा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें से कुछ जो भी हो, तो यानी दोनों, का खा दोनों है इसके शुक्लोत्तर युग के हिंदी आलोचक हो। सही उत्तर आपका विकल्प है आपका का और खा। छायावदोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नागेंद्र, अध्यापक पूरन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर आपका रामधारी सिंह दिनकर है। देखिए बच्चों, सभी से है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्दी का बचाव करते हुए पढ़ाई पे विशेष ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और पूरे पूरे नंबर आपके आ जाएंगे इसमें। कलम का सिपाही, देखिए लगातार है 20, 21, 22, 23 में 3 नंबर। कलम का सिपाही लेखक अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंशाअल्लाह खां और बैद्यनाथ। तो अमृत राय जी का है इसमें। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, यशपाल, प्रेमचंद, रामवृक्ष वैनीपुरी। तो सही उत्तर है आपका रामवृक्ष वैनीपुरी। जो काला डार्क है वो आपका सही उत्तर है। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद, चतुरसेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद। तो उत्तर आपका विष्णु प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारक हैं इलाचंद्र जोशी। देखिए सब पूछे गए प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पूछा ही नहीं गया। देखिए कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इसमें इसके प्रमुख कहानीकार इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश और विकल्प का और खा दोनों, में से कोई नहीं। तो आपका गा उत्तर सही है। अतः सागर के लेखक हैं जयशंकर भारती, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ज्ञानेंद्र कुमार। तो आपके अतः सागर लेखक के हैं जयशंकर भारती। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और ये हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सागरों की लहरों पर डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय रचित कौन सी विधा है? ये निबंध है, आलोचना है, संस्मरण है, यात्रावृत्त है। तो ये यात्रावृत्त है। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश, प्रेमघन, रामधारी सिंह दिनकर, गुलाब राय। तो सही उत्तर आपका मोहन, लहरों के राजहंस है मोहन राकेश। गेहूँ, ये देखिए 22-23 दोनों में आया, 21-22 में भी आया हुआ है। गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास वर्मा, प्रेमचंद, रामवृक्ष वैनीपुरी, महादेव वर्मा। इनमें चारों में से रामवृक्ष वैनीपुरी, गेहूँ और गुलाब रामवृक्ष वैनीपुरी की रचना है। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेव वर्मा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। ये सही है और बाकी इसमें जो ऑप्शन है वो सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा कवि के, अच्छा, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध, ये 2021 का है। 2021 के जितने क्वेश्चन आते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 21 और 22। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप, दृष्टिकोण। तो सही उत्तर आपका है ठूठा आम। आराम दास का पोथा उपन्यास, ये देखिए किसकी रचना है? प्रेमचंद, उपेंद्रनाथ आश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल। तो आपका जो सही उत्तर है प्रेमचंद, नहीं, अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक, ये 2023 में आया है। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रामविलास वर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिवंश राय। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, 2023 में आया है ये। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर ऋतु, अज्ञेय। तो सही उत्तर आपका जो होगा अज्ञेय है। अनंत आकाश की रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो जयशंकर भारती अनंत आकाश के रचनाकार हैं। देखिए 2023 में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आप एक बार इसको सुन लीजिए, जब समय मिले इसको लगा दीजिए, सुनते रहिए बहुत ध्यान से। कभी कभी सुनी हुई चीज़ें हमें बहुत
अच्छा रिजल्ट देती हैं, ध्यान दीजिएगा इसका। निम्न से में कौन सा कथन सही नहीं? गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के लेकर राम वृक्ष वन्यपुरी हैं। ईशा तू ना गई मेरे मन से निबंध के लेकर जयशंकर भारती है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेकर राम वृक्ष वन्यपुरी, ये सही है, बाकी सब इसमें जो है गलत है। मेला आंचल 2023 में जो आ चुके हैं देख लीजिएगा। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, फणीश्वर नेहरू, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जी। तो सही उत्तर आपका है फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माजवी। तो सही उत्तर आपका राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं गांधी की देन के, हिंदी साहित्य के इतिहास के, इंद्रजाल के और हिंदी साहित्य के विमर्श के। तो उत्तर है गांधी की देन के। ये भी देखिए आया हुआ है। अब प्रश्न आता है साहित्य और कला। रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की। तो साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की। अगला प्रश्न हमारा है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री। देखिए 2023 का है। दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर आपका है धर्मवीर भारती। हिंदी गद्य की विधाएं हैं। गद्य को कवियों की डैश कहा गया है? भंगिमा, ताल, कसौटी, रेखा। तो कसौटी, ठीक है। तौलिए किस विधा पर है? नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी। एकांकी। ये देखिए ये भी आया 21 में आया हुआ है, ये 23 में आया हुआ है। अब निम्न से नाटक विधा के लेखक हैं 2021 में आया है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीनिवास दास, जयेंद्र कुमार, कृष्ण सोवती। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन नाटक विधा के हैं। सूरज का सातवां घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, डायरी है, कविता है? तो ये है उपन्यास। गबन क्या है? ये भी विधा कौन सी है? नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, कहानी? तो उपन्यास। देखिए प्रेमचंद्र जी, सुमित्रानंद पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी। अगर इन सबको आप याद कर लोगे तो आप 10वीं से लेकर 12वीं तक आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है और हमेशा हर चीज़ में पूरे पूरे नंबर आएंगे आपके। गुनाहों का देवता रचना है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो ये क्या है आपका? गुनाहों का देवता आपका उपन्यास है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी नाटक, निबंध, उपन्यास। उपन्यास है। झूठा सच किसकी विधा है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो उत्तर है झूठा सच उपन्यास है। नीड़ का निर्माण फिर से, ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा, निबंध। तो उत्तर है आत्मकथा। तितली कृति की विधा है, ये भी उपन्यास है, ये जयशंकर प्रसाद जी का। कहानी, जीवनी, नाटक। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा, एकांकी है। तो ये एकांकी है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी, संस्मरण, भेंट वार्ता, नाटक। ये देखिए आया है 2023 में, ये 2023 में है। तो इसकी उत्तर है स्मृति की रेखाएं, ये संस्मरण है। तो इस तरह से ये हमारे पास 71 लघु बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी थी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं मैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इतने ही प्रश्न अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका पूरे पूरे नंबर आने की उम्मीद है। और अगला मैं जो है गद्य आपको पद्य का जो है उसको लेकर उपस्थित होंगी, पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय लेकर। तो धन्यवाद, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में।